फूड डायरी के साथ उम्मे शाहजैन आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि निहायत कम खर्च में अच्छी और म्यारी रेसिपीज़ आप तक पहुंचाए। हमारी इस कोशिश को लाइक करने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, बकर ईद करीब है और बकर ईद पे लाजमी होता है कि बारबेक्यू की दावतें होती हैं और दावतों का एहतमाम होता है जिसमें हम बारबेक्यू बनाते हैं। तो अक्सर लोग अंगीठी पर ही बारबेक्यू बनाते हैं, लेकिन वो लोग सोचते रह जाते हैं कि जिनको अंगीठी की सहूलत नहीं होती तो हम बारबेक्यू कैसे बनाएं। तो सीख कबाब की ऐसी एक रेसिपी जिसके लिए हमें अंगीठी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और हमारे सीख कबाब भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और हमें जो सीख कबाब पसंद किए जाते हैं वो कोयले के दम की वजह से पसंद किए जाते हैं, तो हम इसमें कोयले का टेस्ट भी देंगे। तो चलें आप चलते हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है हमारी बीफ मलाई सीख कबाब। तो अब हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। हमने लिया है 1 किलो कीमा। आपने कीमा रूखा लेना है बिल्कुल, उसको धोने के बाद छलनी में छान के और आपने इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। देखें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। आपने हाथों की मदद से इसको इस तरह से करके इसका पानी बिल्कुल निचोड़ लेना है। ये बिल्कुल पानी से बग़ैर कीमा है। इसके बाद हमने लिए 4 अदद स्लाइसेस ब्रेड के और हमने लिया है 2.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट बीफ में ज़्यादा इस्तेमाल किया कीजिए, बादी को मारता है और हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा, इसके बाद हमने ली है कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने लिए 2.5 खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, अगर कम खाई जाती हैं तो कम डाल लें। 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने नमक लिया है। 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं पतली वाली, और इसके बाद आधी गड्डी हरा धनिया लिया है। इसके अलावा हमने ली है हमारी नॉर्मली जो क्रीम पैक जो आते हैं, किसी भी कंपनी का 1 पैक आपने क्रीम पैक लेना है। 2 अदद हमने अंडे लेने हैं। अच्छा, ये क्रीम और अंडे हमने कब शामिल करने हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। अब तरीक़ाकार इसका ये है कि आपने करना ये है कि सारे मसाले आपने कीमे में ऐड कर देने हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें, हमारे अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, कुटी हुई मिर्च, ये तमाम मसाले आपने इसमें ऐड करने हैं। और इसके साथ ही आपने ब्रेड के स्लाइसेस भी इसमें ऐड कर देने हैं और इसको चॉपर कर लेना है। चॉपर करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर्स, हम आ गए। ये देखिए तमाम मसाले हमने मिक्स कर लिए हैं, हमने चॉप कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। ये ड्राई मसालों के साथ में सारे मसाले इसके साथ में अच्छे से चॉप हो चुके हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारी एक जो हमने क्रीम पैक लिया था, एक हम वो ले लेंगे, किसी भी कंपनी का आप ले लें। और हमने लिए 2 अदद अंडे। अब हम इसमें अच्छे से ये सब मिलाएंगे, मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारे सारे जो क्रीम और अंडे थे वो अच्छे से मिक्स हो गए। अब आपने करना ये है कि आपने लेनी है एक स्ट्रॉ, और अगर आपके पास स्ट्रॉ ना हो तो उसका भी बेहतरीन हल है कि आपके घर में चम्मच तो लाजमी ही होंगे। जो हमारे खाना खाने वाले जो स्पून होते हैं आप वो लें और उसकी डंडी में आपने सबसे पहले, लेकिन इससे पहले आप अपने हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से, इस तरह मैंने किया है। और आपने फिर करना ये है कि आप इस तरह से स्ट्रॉ को, ये देखिए जैसे हम नॉर्मली सीख में बनाते हैं बिल्कुल वैसे, नॉर्मली हम जिस तरह सीख कबाब बनाते हैं बिल्कुल आपने वैसे ही इनको अरेंज करना है। इनके ऊपर स्पून यूज़ कर लें आप, स्पून की डंडी में आप लगा के, क्योंकि लाजमी सी बात है और कुछ हो ना हो घर में खाने के चम्मच तो होते ही हैं। तो आपने उस तरह से करते हुए ऑयल की ग्रीसिंग कर दीजिएगा हाथों पे और ये फिर इजीली हो जाएंगे। और इस तरह से आपने इनको उतार लेना है। तो बिल्कुल आपके जो सीख कबाब होते हैं ये देखिए बिल्कुल वही शेप आ जाएगा। सारे कबाब हमने इसी तरह रेडी करने हैं। तो चलें हम सारे कबाब रेडी कर लेते हैं। ये देखें हमने सीख कबाब का शेप दे दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने का आपका तरीका ये है कि आपने इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और आपने इनको ज़्यादा पकाना भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गलाने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं। आपने इनको हल्की आंच पे इस तरह से कर लेना है। इतनी देर में हम कबाब फ्राई करेंगे। हम कोयला अपना दम पे रख रहे हैं, चूल्हे पे कोयला दहकाएंगे ताकि ये जब रेडी हो जाए तो कोयले का दम हम इसमें देंगे। कबाब हमारे रेडी हो गए और अब हम इसमें लगा रहे हैं कोयले का दम।
2 से 3 मिनट टोटल आपने कोयले का दम देना है इस तरह से करके ऑयलिंग, और आपने इसको कवर कर देना है। चलें अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारे मलाई सीख कबाब रेडी हैं, जो कि हमने बग़ैर अंगीठी के बनाए, कोयले का दम हमने इसमें दिया। तो इसके साथ हमने बनाई है हमारी बारबेक्यू चटनी, जिसमें हमने लिया है पुदीना, हरा धनिया, लहसुन, ज़ीरा, काली मिर्च, इमली, टाटरी, अमचूर, इमली इसमें आपने नहीं डालनी है, आपने इसमें अमचूर डालना है, और हमने इसको ग्राइंड कर लेना है या फिर सिल पे पीस लेना है। तो ये हमारी चटनी बिल्कुल जिस तरह हम रेस्टोरेंट में बारबेक्यू वाली चटनी खाते हैं, बिल्कुल वो टेस्ट आएगा इसका। पुदीना जो रिवायती हमारा जो पुदीना रायता बनता है रिवायती, वो हमने इसके साथ रखा है। आप इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बिल्कुल आपको लगेगा जैसे अंगीठी का टेस्ट आपको आ रहा है। तो बस मज़े मज़े से बनाएं, मज़े मज़े से खाएं, और जब बनाएं दुआएं मिलें तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। नए व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई रेसिपीज़ आप तक बआसानी उनका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो जनाब खुश रहें, अपनों के साथ खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।